नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों फिर से माफ़ी चाहूँगा, बहुत ही इनकंसिस्टेंट वीडियोस बन रही हैं और मैं नहीं ला पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे वीडियो। पर दोस्तों वादा है कि जिस चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे आप लोग को दिखा पाऊँगा कि मैं एक्चुअल में किस चीज़ों पे काम कर रहा था, क्या चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं और कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में चल रहे हैं, R&D में चल रहे हैं और वो जल्द ही मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में आप लोग के सामने आने लगेंगे। तो वो एक सरप्राइज़ है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मैं इस बार कुछ नई पावर सप्लाईज़ आई थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि आप लोग को कम से कम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर दें। बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाईज़ हैं, तो आप लोग को यूटिलिटी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगी ये पावर सप्लाई। देखिए ये वीडियो एक तो फ्रेंड्स मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, और क्योंकि थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी वीडियो तो 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले मैं जो रेगुलर पावर सप्लाईज हैं उनको करूंगा, फिर मैं इस पावर सप्लाई को बताऊंगा। तो आइए पहले देखते हैं जो हमारे 2 बेसिक रेगुलर वाले PCBs हैं, पावर सप्लाईज हैं उनको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 to 6 एम्पियर 24 वोल्ट पे कहते हैं, और इसको कहते हैं 6 to 8 एम्पियर। मतलब 8 एम्पियर पीक आप फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन दे सकते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप इस पर 6 एम्पियर देंगे। सेम इसी तरह से रेगुलर अगर आपको करंट आपको लेना है तो 6 एम्पियर तक ये देगा, 4 एम्पियर तक देगा, और फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 6 एम्पियर तक देता है। तो ये सब आपको पता ही है फ्रेंड्स की क्लास डी एम्पलीफायर्स में लगते हैं। यूजुअली वो 24 वोल्ट पे चलते हैं, जो 100 वाट के आउटपुट देते हैं। तो आइए मैं एक एट ए ग्लांस पहले इनको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है जिसको SMPS कहा जाता है। ये फ्लाईबैक टोपोलॉजी पे बनी है। तो बहुत सारी डिफरेंट टोपोलॉजी होती हैं, और उस सर्किट को फॉलो करते हुए जब एक पावर सप्लाई बनाई जाती है या एक सर्किट बनाया जाता है तो उसको उस टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है। जैसे ये फ्लाईबैक टोपोलॉजी है। फ्लाईबैक टोपोलॉजी में बना हुआ सर्किट जो है फ्रेंड्स बहुत ही इफिशिएंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है फ्रेंड कि अगर आप इसमें जब आउटपुट लेते हैं तो ये फीडबैक वाला आउटपुट रहता है। जैसे ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट के लिए बनी है, तो ये 24 या प्लस माइनस देखिए फ्रेंड्स 5% रहती है। मतलब 25 वोल्ट भी आ सकता है आपको, 25.5 वोल्ट भी आ सकता है। तो इस तरह का आउटपुट आपको इसमें मिलेगा। बट जब आप लोड डालेंगे तो वो आउटपुट सेम ही रहेगा, वो बैठेगा नहीं। आप लोग जब ट्रांसफार्मर पे काम करते हैं तो आपको पता है बैठता है ट्रांसफार्मर जब वो लोड पड़ता है, तो उसके लिए कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं, राइट। इसमें कैपेसिटर्स की आवश्यकता इसीलिए क्लास डी बोर्ड्स में कम होती है क्योंकि वो SMPS से चलते हैं, और SMPS फीडबैक इनेबल्ड होता है। मतलब ये कि जब वो पुल करेगा बेस में से, जब पावर सक करेगा तो ये पावर अपने को बढ़ा करके वो 25-24 वोल्ट ही रखेगा। मतलब वो कांस्टेंट वही वोल्टेज का आउटपुट आपको देगा। तो ये जितने भी SMPS हैं, ये सारे के सारे SMPS जो है ये फीडबैक इनेबल्ड होते हैं। फीडबैक इनेबल्ड SMPS ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें आपको आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता और आपको ऑडियो क्वालिटी और ऑडियो लाउडनेस कांस्टेंट मिलती रहती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से हमें पावर इनपुट देना है, यहाँ से आउटपुट देना है। आउटपुट में एक चीज़ और होती है, इसमें देखिए ये इंडक्टर दिया हुआ है। ये इंडक्टर भी फिल्ट्रेशन के काम आता है। ये EMF है। आप जब सस्ती पावर सप्लाईज देखेंगे ना फ्रेंड्स, उसमें ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। इस तरह की चीज़ें कॉस्ट कटिंग कर करके उसकी कॉस्ट नीचे की जाती है, जिसके कारण वो स्लाइटली नॉइजी हो जाती हैं, आपको हमिंग आने के इश्यूज रहते हैं। तो इस तरह के कोई इश्यूज आपको इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही थॉरली बनाई हुई पावर सप्लाई है। इसमें कोई मेजर कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है डिज़ाइन में। आप ये देख सकते हैं, ये मॉसफेट है, ये डायोड है, बड़ा सा हीट सिंक लगा हुआ है। दोनों, एक मॉसफेट एक डायोड पे चलने वाली पावर सप्लाई है। और ये जो सेक्शन है फ्रेंड्स, ये DC का सेक्शन है इसके इधर, और इसके इधर पूरा AC का सेक्शन है। तो आप जब भी काम करेंगे किसी भी SMPS पे, तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें 220 वोल्ट से चलती हैं, तो शॉक लग सकता है आपको, और एक हजार्डियस सामान है। तो आप प्लीज़ केयरफुल होकर के, और अगर आपके पास नॉलेज है, आप कर सकते हैं तो ही करिएगा, नहीं तो
ये एक रिस्की चीज़ें होती हैं, राइट। तो मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 220 वोल्ट से चल रही है, अगर आप इधर इधर मेटल भी टच करेंगे, मतलब नॉट ओनली कि आपको ट्रैक्स टच करने पे ही करंट या शॉक लगेगा, आपको इवन इसका ये टच करेंगे या ये टच करेंगे तो भी करंट लीकेजेस और वोल्टेज लीकेजेस होते हैं इसमें। तो प्लीज़ उसको केयरफुली यूज़ करिएगा। और ऑल्दो सब लोग यूज़ करते ही हैं, यूज़ कर रहे हैं, बट मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको मैं आगाह करूं कि ये सारी चीज़ें 220 वोल्ट से चल रही हैं। इसके बाद जो आउटपुट होता है वो 24 वोल्ट हो जाता है, तो वो सेफ़ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रेगुलर वाली जो 4 to 6 एम्प्स थी उसका दिखाया। ये देखिए 6 to 8 एम्प्स वाली है, ये बड़ी है। इसमें आप देखेंगे ना ट्रांसफार्मर भी फ्रेंड्स बड़ा है, आपको दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर भी बड़ा है। इसमें आप देखिए इधर मॉसफेट एक लगा है, बट डायोड्स इधर 2 लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इधर इसमें जो था डायोड एक था, इसमें 2 डायोड्स लगे हुए हैं। अगेन आउटपुट में वो इंडक्टर दिया हुआ है और हीट सिंक वगैरह बड़ा है, तो इसकी कैपेसिटी इन्होंने बड़ी की हुई है, ठीक है। तो ये थी 2 पावर सप्लाईज जो रेगुलरली लोग खरीदते हैं। ये है फ्रेंड्स 300 वाट की पावर सप्लाई, जो कि हम लोग 5.1 और इन सब के साथ देते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी पावर सप्लाई है, मतलब इसके आगे ये नन्ही सी लगती है, मेरे हाथ पे देखिए वो नहीं अट पा रही है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत भारी, मतलब मुझे लगता है कि आधा किलो के आसपास तो होगा ही फ्रेंड्स इसका वेट, और बहुत हैवी हीट सिंक्स हैं। और आप देखिए ये टोपोलॉजी भी मुझे लगता है डिफरेंट है, क्योंकि इस पे ये इंडक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस पे इंडक्टर नहीं है। दैट डजंट मीन कि अगर इन पे इंडक्टर नहीं है तो ये कहीं से अच्छे या बुरे हैं। ये दूसरा सर्किट फॉलो करते हैं, इसकी आईसी दूसरा सर्किट फॉलो करती है और इसकी आईसी दूसरा सर्किट फॉलो करती है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है और यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है। ये बेसिकली टेम्परेचर सेंसर है, और देखिए इस पर 85 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर कहा जाता है, ये थर्मिस्टर लगे हुए हैं। अगर 85 डिग्री से ज़्यादा इनका टेम्परेचर जाएगा तो ये शट डाउन कर देगा। तो इसमें प्रोटेक्शन मोड भी है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, वो प्रोटेक्शन इसमें भी है। तो इसमें आउटपुट शॉर्ट सर्किट तो ही है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी इसमें बना हुआ है। तो इसमें जितने भी 5.1 टाइप के बोर्ड होते हैं जो 400 वाट के आसपास होते हैं, उसके लिए हम लोग 300 वाट की पावर सप्लाई रिकमेंड करते हैं। अब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर जब एम्पलीफायर 400 वाट का है तो 300 वाट की पावर सप्लाई क्यों लगाएं। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, 500 वाट वगैरह में यूजुअली जो रियर लेफ्ट और रियर राइट होते हैं उसमें पूरी ऑडियो नहीं आती, और ऑडियोज़ में ऐसे भी जो है वो जो आपका करंट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो 300 एम्पियर इज़ फेयर एनफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सफिशिएंट है, बट एक 90% वॉल्यूम के लिए तो वो फेयर अनफ है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। इवन 100% ऑडियो पे भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो वो थ्योरी अलग होती है, और प्रैक्टिकल में आपको लगता है कि क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये पावर सप्लाई कोई 2000 रुपये के आसपास की होगी, और जैसे ही आप एक इसी टाइप की ऑडियो ग्रेड पावर सप्लाई लेंगे 400 वाट की आएगी नहीं, वो फिर 500 वाट की इस तरह की आएगी, और आपके अननेसेसरी 1000 रुपये ज़्यादा चले जाएंगे। तो आप उसका छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि आप 300 वाट लगाइए और कोई भी डिफरेंस आपको मेजर पता नहीं लगेगा, ये सफिशिएंट है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये बचती है पावर सप्लाई। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं एक वेरिएबल पावर सप्लाई है, जिसमें पावर सप्लाई और करंट दोनों ही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको फ्रेंड्स मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी तक के लिए मैंने आपको, हो सकता है मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों पावर सप्लाई मैंने दिखा दी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आपको जो भी लेना चाहते हैं मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है इनकी क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक आध हफ्ते वेट करना पड़े, एक आध हफ्ते बाद शिप आउट हो। तो इस बार के लिए इतना ही दोस्तों, अगली बार के लिए मैं इसको रिव्यू करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।